प्यारी सात संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सत्संगत जी, सतगुरु माता जी, राजपिता जी, जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं सभी के चरणों में शीश रखकर दासी और दासी के परिवार की तरफ से प्यार भरी धन्यकार जी प्रवान करना चाहिए। सत्संग जी, तो कल का जो टॉपिक पे था विश्वास के ऊपर, तो एक वीडियो में ही सब कुछ शेयर नहीं हो पाता, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाती है। तो कुछ दासी के भाव विश्वास टू आज प्रवान करना चाहिए। तो सत्संग जी, जितना जितना हम इस निरंकार प्रभु पे विश्वास करते हैं उतना उतना ही सत्संग जी हम सतगुरु के चरणों में नज़दीक होते चले जाते हैं। तो जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं सब ने धन्यकार दी, आशीर्वाद दिए। और सत्संग जी, सभी परिवारों के लिए भी संतों ने अरदास करी। तो सच्चे बादशाह के चरणों में यही विनती है, हम सबकी दासिस में धन्यकार जी प्रवान करना चाहिए। हमारी भूलें बख्श देना, बहुत गलतियां करते हैं, आगे से सुमत बख्शना। तो दासी सतगुरु माता जी के विचार सुन रही थी, तो माता जी यही कह रहे थे कि अगर कोई गलती कर रहा होता है तो हमें उसे ये नहीं सोचना कि हम उसके बारे में गलत विचारधारा में गलत सोचे, हम यही प्रार्थना करें कि इसको सोझी मिले। तो सत्संग जी, विश्वास की बात जहाँ तक आती है, तो आज दासी बात कर रही थी, महापुरुषों का फ़ोन आया बाहर से। तो कम से कम उनसे बात होते हुए 7-8 महीने हो गए दासी को। तो उनकी कोई समस्या थी, तो सच्चे बादशाह की कृपा से आज फिर एक खुशी की खबर आई। तो मन खुश हुआ कि उन्होंने काम, जो भी काम हमारे थे बन गए। दासी बहुत खुश हुई, बहुत खुश हुई, क्योंकि सच्चे बादशाह आप कितने कृपालु हो, विश्वास देते हो। तो ये विश्वास ही है, उन संतों का खुद का विश्वास है। दासी का तो कोई ऐसा कर्म नहीं कि दासी सोचे हमने कहा तो हो गया, नहीं। क्योंकि अरदास करने वाला करवाने वाला दोनों जब विश्वास रखते हैं तो काम बन जाता है। तो दासी सुबह से कुछ याद कर रही थी मन में भाव कि पता नहीं वो कौन सा गीत है, राखा मेरे साथ है, कुछ नहीं याद आ रहा था। सत्संग जी, ये एक बार नहीं बहुत बार होता है। तो दासी ने जैसे ही डायरी खोली, आप विश्वास करना कि ऐसे ही ऊपर की 2 लाइनें पढ़ी, बीच में वही राखा वाला शब्द आ गया जो दासी गुनगुना रही थी कि भाई याद नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा। सत्संग जी, सतगुरु बहुत दयालु हैं। तो वो बहन का फ़ोन आया, दासी यही कह रही थी, सच्चे बादशाह की इतनी कृपा है, मन में कोई सवाल चल रहा हो, कोई कुछ भी बात चल रही हो कि आज ऐसे लग रहा है ये बात शेयर की जाए, जैसे ही डायरी खोलते हैं या संपूर्ण अवतार वाणी, संपूर्ण हृदय वाणी, सत्संग जी सामने आ जाता है। जैसे अभी डायरी खोलते ही वही सामने आ गया। इससे कितने इशारे मिलते हैं, ये विश्वास है सच्चे बादशाह का कृपा है कि इशारे देता है कि मैं तेरे साथ हूँ। जहाँ कभी हम घबरा जाते हैं, कुछ भी मन में किसी तरह की भी उधेड़ बुन चल रही होती है, तो सत्संग जी हमारा कोई भी मन में सवाल, जो आपको इस क्वेश्चन कुछ भी हो, तो ये हम बैठ जाएं और ये हमें जवाब देते हैं सत्संग जी। दासी के साथ तो बहुत टाइम से ऐसे हो रहा है कि मन में सोचते हैं, फिर रहा नहीं जाता। फिर सत्संग जी, सच्चे बादशाह की कृपा से आप जी के चरणों में सतगुरु खुद बिठाते हैं, खुद ही मैसेज देते हैं, खुद ही संदेश देते हैं। इसका एहसास अगर हर समय जिस तरह से सत्संग जी, गर्मी लगती है हवा का एहसास होता है, ठंड लगती है तब भी कोई एहसास होता है, भूख लग रही है वो भी हमें एहसास होता है, हर बात का हमें एहसास होता है। इसी तरह से इस निरंकार प्रभु का भी एक एहसास होता है, जिससे कि पता चलता है ये हमारे अंग संग है। इशारे देता है सतगुरु कि मैं साथ हूँ,
तो भक्त जब डामाडोल हो रहा होता है वो फिर संभाल लेते हैं आके सतगुरु कि मैं तेरे साथ हूँ। तो दासी के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। सच्चे बादशाह की कृपा। जिस तरह से सत्संग जी कहते हैं ये गीत नहीं ब्रह्म विचार है नहीं ते ऐदा कन कन विचे जलाल जी मेरा सतगुरु राखा मेरे नाल जी। यही चल रहा था सत्संग जी और वही सामने आ गया। ये तो गीत नहीं ब्रह्म विचार है। ऐदा कन कन इचवास जी। सत्संग जी पत्ते पत्ते डाली डाली हर चीज में इस निरंकार प्रभु का वास है, कन कन में है। ये हम सब जानते हैं, सुनते भी थे, लेकिन इधर निरंकारी मिशन में आकर हमने इसका रूप भी देख लिया। जिमें मछली दे चारों पासे जाले ऐदा राम भी समाया जल थले। कहते जैसे मछली होती है सत्संग जी, मछली के चारों तरफ पानी होता है। मछली को नहीं पता होता कि मैं पानी में हूँ, तो पानी में कहते हैं ना मछली जल की रानी है, जीवन इसका पानी है। मछली को पता नहीं होता सत्संग जी। इसी तरह से ये निरंकार प्रभु हमारे चारों ओर है, लेकिन सत्संग जी जिसको सतगुरु मिल गया उसने पहचान करवा दी सतगुरु ने। जिनको नहीं मिला वो इसमें रहते हुए भी नहीं पता। ऐदे होंदिया ना नेड़े आवे काल जी। कहते हैं ये जब सतगुरु हमारे साथ होते हैं, हमारा विश्वास होता है, ये अंग संग होते हैं, तो साथ संगत जी कोई काल भी नहीं आ सकता। ये सच है। हम जरूर थोड़ी देर के लिए कई बार ऐसी विपता होती है, घबरा जाते हैं, उसमें दासी भी आती है, लेकिन जब महसूस होता है कि ये मेरे साथ है, ये मेरा बाल निभा कौन देगा, फिर काल कहाँ से आएगा। सत्संग जी काल और परमात्मा की बात हुई थी कि परमात्मा ने कहा अगर मेरे तक कोई भक्त पहुंच गया तो तू उसका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। काल ने कहा मैं वहां तक आने ही नहीं दूंगा। इसीलिए सत्संग जी अच्छे कामों में रुकावटें बहुत आती हैं। काल अपना जोर लगा रहा होता है और ये निरंकार प्रभु सतगुरु अपने भक्त को खींच रहा होता है। बस भक्त विश्वास कर ले तो सब कृपा हो जाती है। बाबा लाडा नाल बच्चिਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਦੇ ਕੇ ਥਾਪੜਾ है डिगदे संभालदा। तो बाबा जी अपने बच्चों को लाडों से पालते हैं। हम देखें माता पिता भी अपने बच्चों को प्यार से लाडों से कितना पालते हैं। खुद खाएं ना खाएं लेकिन बच्चे को देते हैं। खुद पहने ना पहने बच्चे की हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। हम देखें कोई माता पिता सत्संग जी कोई मजदूरी करके पाल रहा है, कोई ऑफिसर है, कोई सत्संग जी जिस को सतगुरु ने जो जो काम दिए हुए हैं वो अपने बच्चों से बढ़ चढ़ कर करते हैं बच्चों के लिए सत्संग जी। ते बाबा लाडा नाल बच्चों ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਦੇ ਕੇ ਥਾਪੜਾ ਹੈ ਡਿੱਗਦੇ ਸੰਭਾਲਦਾ ਦੇਂਦਾ ਹੱਸ ਕੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲ ਜੀ मेरा सतगुरु राखा मेरे नाल जी। तो किसी भी मुसीबत को ये टाल देता है, बस हम भरोसा और विश्वास रखें। मीरा जी ने विश्वास रखा कि जो जहर का प्याला था वो अमृत का बन गया। प्रहलाद जी ने देखा खंबा लाल है, आग से तपा हुआ है, डर रहा है कैसे पकड़ूं, और भगवान इशारा दे देते हैं, परमात्मा उस पर चींटी चल रही होती है, वो समझ जाता है कि ये तो मेरे परमात्मा इशारा दे रहा है कि तेरे को कुछ नहीं होगा। बिल्ली जी ने कितना इंतजार करा, विश्वास था मेरे राम जी आएंगे, वो विश्वास ही तो था, राम जी आए। उन्होंने भोग लगाया, कैसे चक के बेर दिए। तो सत्संग जी जैसे वही प्रसाद बनता था, पहले हम जैसे प्रसाद बनाते थे तो ऐसे ही सीधा ही दे देते थे, पता नहीं होता था उसमें क्या कमी है क्या नहीं। इधर सत्संग में सत्संग जी के प्रसाद को पहले चख के देखो फिर आगे रखो। तो इसको यही कहा जाता है कि किसी को खिलाने से पहले हम देखें कि अगर हमें खाने में सही लग रहा है तब किसी के आगे रखें। संतों को खिलाना होता है। तो इसी तरह से बिल्ली ने भी, शबरी जी ने बेर चख के खिलाए। कोई खट्टा तो नहीं है, अपने प्रभु को खिलाना है मैंने।
ਇਹਦੇ ਵਚਨਾਂ ਤੇ पूरे पूरे तुलिए गुरु रब है शरीर ते ना भूलिए। तो इसके वचनों पे पूरा पूरा हम चले, और ये रब है। अगर जो कोई शरीर मानता है, अपनी तरह इंसान मानता है इसे, तो ये इंसान सात संगत जी फिर इंसानों वाला ही काम करते हैं। बाबा जी कहते थे समागम पे आते हो, मेला को होगे तो मेले वाला ही रिजल्ट मिलेगा, रहमतें लूटने आए तो रहमतें मिलेंगी। तो हमने इनको शरीर नहीं मानना। किसी से बात होती है तो कहते हैं वो भी तो हमारी तरह ही हैं। अभी 2-3 दिन पहले किसी से बात हो रही थी। क्या समझाएं, किसी को नहीं कह सकते सच्चे बादशाह। ये ताकत हमारे पास नहीं है, ये आपके पास है। आपने हमें वो दृष्टि दे दी जिसमें आप हमें सतगुरु दिखाई देते हो, इंसानी चोला नहीं। और जिनको इंसानी चोला दिखता है उसको हम समझा नहीं पाते, क्योंकि आप ही करते हो, आप ही कृपा के पात्र हो। रहे याद सदा रूप है दे विशाल जी, मेरा सतगुरु राखा मेरे नाल जी। विशाल रूप हमें जो ये दिखा दिया सात संगत जी ने, अंकार प्रभु का विशाल रूप। कहते हैं विशाल हृदय भी करे, धन की सेवा करते हैं तो संत समझाते हैं बहुत अपना विशाल हृदय चाहिए होता है, धन को कलेजे को निकाल के देने के समान है, ऐसा संत बताते हैं। लेकिन जिन संतों के लिए सोना माटी एक समान हो जाता है, उनको फिर कुछ नहीं लगता, वो रजा में ही फिर इसकी रहते हैं सात संगत जी। बाबू ओमी कदे न छड़िए, आस ना डावा डोल कदे होइए, विश्वास न रहिए बन रहती चरण खाल जी। कहते हैं कि हम कभी भी आस ना छोड़े सच्चे बादशाह से, इस निरंकार प्रभु पे विश्वास रखें, कभी भी हम अपना विश्वास डावाडोल ना करें। हमारा विश्वास जब डावाडोल होता है तो वो काम भी डावाडोल हो जाता है, बनते बनते रुक जाता है। कई बार हम कहते हैं ना कि पता नहीं काम बनना नहीं वाला सी, एकदम पता नहीं की होया। पंजाबी में भी बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं, पता नहीं क्या हो गया, काम तो बनने वाला था। सात संगत जी काम तो बनने वाला था, लेकिन वो हमारी गलती की वजह से जहाँ हमारा विश्वास डावाडोल हो गया, तो सतगुरु सात संगत जी, हम आम इंसान को भी कह देना पता नहीं काम दे तो रहा हूँ आपको, पता नहीं आप करोगे कि नहीं, उस इंसान का भी दिल टूट जाता है कि मैंने तो सोचा था इसका काम दिल से कर दूंगा, अब तो मन ही नहीं कर रहा, इसने मन में शक ले आया। तो सात संगत जी, गीत की लाइनें परवान करना जी, गीत नहीं ये तो ब्रह्म विचार है। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा समिंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। सत्संग जी, कितना भी कोई लग रहा हो हमारा कोई काम बिगाड़ रहा है, कुछ कर रहा है, अगर हमारे को इस पे भरोसा है तो कोई बाल नहीं बाका कर सकता। कन कन में ये देख रहा होता, हमें भी देख रहा है और उसको भी देख रहा है जो कोई गलती कर रहा होता है। सत्संग जी किसी के प्रति मैल मन में रखता है, ये निरंकार प्रभु अंदर बाहर है, वो भी देख रहा होता है। दा कन कन बीच है जयलाल जी, मेरा सतगुरु राखा मेरे नाल जी। थैंक यू जी, शुक्रिया सतगुरु का भी, आप संतों का भी। जो लाइनें मन में चल रही थी वो खुलते ही मिल गई। शुक्रिया जी, हर बात का शुक्रिया, जो काम बने उसका शुक्रिया, जो नहीं बने उसका भी शुक्रिया। दा कन कन विच जयलाल जी, मेरा सतगुरु राखा मेरे नाल जी। जिवें मछली दे चारों पासे जल है, एदा राम भी समाया जल थल है। एदे होंदिया ना नेड़े आवे काल जी, मेरा सतगुरु राखा मेरे नाल जी।
बाबा लाडा नल बच्चिਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਦੇ ਕੇ ਥਾਪੜਾ ਐ ਡਿੱਗਦੇ ਸੰਭਾਲਦਾ ਦੇਂਦਾ ਹੱਸ ਕੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲ ਜੀ मेरा सतगुरु राखा मेरे नाल जी। थापड़ा देता है साथ 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 संगत जी समझाने के लिए, कई बार इनको खेल भी करनी पड़ती है समझाने के लिए साथ संगत जी। जिस तरह से एक कुम्हार होता है, मटका बना रहा होता है, अंदर बाहर दोनों तरफ से थापड़ा दे रहा होता है, इसी तरह से सतगुरु भी हमारे साथ ही है साथ संगत जी। ये निरंकार प्रभु ऐदे बचना ते पूरे पूरे तुलिए गुरु रब शरीर ते ना भूलिए ऐदे बचना ते पूरे पूरे तुलिए गुरु रब शरीर ते ना भूलिए रहे याद सदा रूप दे विशाल जी रहे याद सदा रूप दे विशाल जी मेरा सतगुरु राखा मेरे नाल जी बाबू ओमी कदे छड़िए आसना डावा डोल कदे होवे विश्वासना बाबू ओमी कदे छड़िए आसना डावा डोल कदे होवे विश्वासना रहिए बने दी चरना दी हाल जी मेरा सतगुरु राखा मेरे नाल जी। सत्संग जी जानवरों की तो खाल भी काम आती है, हम इंसानों को तो कुछ भी काम नहीं आता सत्संग जी। कहते हैं आस नहीं छोड़नी, डामाडोल नहीं होना, आस नहीं छोड़नी। आशा की किरण, अगर आशा की किरण आशा रखेंगे तो ही वो बात पूरी होएगी। हम निराश हो जाएंगे तो साथ संगत जी कुछ नहीं बनने वाला। हमें हर समय ये निरंकार प्रभु देख रहा है, हमें अंदर बाहर से सच्चे बादशाह। जिस तरह से समुद्र में मछली कीड़े मकोड़े से हर तरह के जानवर होते हैं, इसी तरह से संसार में भी हर तरह के इंसान होते हैं, मानव जाति हैं। कोई अच्छा कोई बुरा, सब को रोल दिए हुए हैं, अपने अपने रोल सब कर रहे हैं। दासी यही ताकत मांगती है सच्चे बादशाह, जिस परिवारों की जो अरदासें हैं सुखदाई आपने पूरी करनी है। हमने तो आप पे ही आस लगाई है, आप ही ने पूरी करनी है। अपना विश्वास देना है, अटूट विश्वास। बाबा जी कहते थे कि कोई कह दे ना कि ये निरंकार नहीं है तब भी मत मानना, खुद भी गुरु कह दे तब भी मत मानना। इतना विश्वास रखना। पता नहीं क्यों फिर कभी कभी डामाडोल हो जाते हैं। ये काम करे ना करे ये है। माता पिता बच्चों को कुछ नहीं लेके देते तो इसका मतलब ये नहीं कि वो माता पिता नहीं है, वो तब भी माता पिता ही रहेंगे। इसी तरह से ये निरंकार प्रभु सत्संग जी हर टाइम अंग संग है, हमारे इर्द गिर्द है। कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आ सकती। पहले के संत महात्माओं का इतना विश्वास, सत्संग जी दासी ने पुरातन महात्माओं की बात शेयर कर रही है कि हैं संगत में आते हैं सत्संग जी, वो डॉक्टर है, उनकी वाइफ टीचर रह चुकी हैं, और वो बताते हैं कि हम रात को 12-12 बजे संगतें खत्म होती थी तो हम आते थे तो पीपल के पेड़ के नीचे जलेबी दूध पड़े होते थे, इलायचियाँ पड़ी हो, कुछ पड़ी हो, कहते हम रास्ते में खा लेते थे उठा के। और सत्संग जी ये विश्वास ही तो है। दासी बख्श लेना, दासी किसी बच्ची को बताया था शायद पहले कि रखा था, तो उसने सत्संग जी चीनी खत्म हुई, चीनी की शीशी गिर गई,
अब दासी तो अंदर है, उन्होंने चाय बना के पिलाई, वो कांच समेत चाय पिला दी। अब दिल चिढ़ता रहा अंदर, कुछ समझ ना आए कि ऐसा क्या खा लिया। उस बच्चे से भी पूछा, पता नहीं ऐसा क्या खा लिया, अंदर ऐसे लगता है कट रहा है, चिर रहा है अंदर। फिर बस यही विश्वास आया, सच्चे बादशाह मीरा जी को आपने देखो जहर को प्याला अमृत बना दिया। दासी ये तो नहीं कहती कि माता का, लेकिन दासी इतना तो विश्वास करती है कि आप जी के पास सारी ताकत है। तो दासी जा रही थी, पड़ोस में किसी ने मकान लिया था, सत्संग जी काफ़ी समय से वो अरदास के लिए बुला रहे थे कि चरण डाल जाओ। तो दासी जब से ही जाने लगी तो ऐसे ही देखा किचन में थोड़ा सा खलारा था, तो थोड़ा सा दासी ने माइक्रोवेव वगैरह हटाया, देखा पीछे कांच का टुकड़ा मिला। वो घबरा गई कि अब ये मेरे को निकाल देंगे। तो सत्संग जी दासी ने पूछा क्या करा था, मैं डॉक्टर को दिखा लूँगी, बता दो, मैं बहुत परेशान हूँ। बच्ची बोली चीनी और थी नहीं, शीशी टूट गई थी, वही मैंने, वो चाय नहीं बना रही थी, सॉरी, दूध में जैसे बनाते हैं ना, दूध फट जाता है तो चीनी विनी डाल के खोया वोया बनाते हैं, उसमें डाल दिया। नहीं, दासी को भी पल पल बचाया है सतगुरु ने, पल पल बचाया, आपके सामने है और आप संतों के आशीर्वाद है। तो सत्संग जी जितना बस विश्वास रखें। किसी सत्संग जी फैमिली में कोई बाहर रहता है, देश विदेश रहता है, कोई अपने परिवारों के साथ रहता है, तो सत्संग जी बस विश्वास ही। और अगर किसी तरह की भी कोई प्रॉब्लम है भी, तो सत्संग जी ये सतगुरु के चरणों में जब हम विनती करते हैं, बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं, डेली कोशिश करें संपूर्ण अवतार वाणी पढ़ें, संपूर्ण हृदय वाणी पढ़ें, डेली चरनामत छिड़कें, डेली हम नमस्कारी रखें, अगर नहीं जा पा रहे तो घर में रखें, फिर जब जाएं तब ले जाएं। नियम की बहुत वैल्यू है, जो कि दासी का भी टूटा हुआ है। कहते हैं ना, पहले माता जी कहते हैं खुद को समझाएं, पर कई बार माता जी ये भी कहते हैं कि अगर कोई कुछ कह रहा है, उसके कर्म में नहीं है तो मत देखो, हो सकता है वो बात तुम्हारे कर्मों में आ जाए, हो सकता है उनकी बात सुन के आपको सुख मिल जाए। तो ये ना देखें कि सामने वाला खुद तो क्या कर रहा है और हमें समझा रहा है, हमें उसमें भी पॉजिटिविटी देखनी है कि अगर वो नहीं कर पा रहा, उसकी पता नहीं क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, वो हमें अच्छी बात समझा रहा है तो हम झोली में डाल लिया करें। घर परिवारों में सत्संग जी इतने घर टूट रहे हैं, इतने घर टूट रहे हैं, छोटी छोटी बात पे, जैसे कि किसी को मौका चाहिए होता है कि तैयार बैठा होता है। सत्संग जी घर परिवारों में क्या बोले, सच्चे बादशाह कृपा करे, सबको अपना समझते हुए, सबको अपना मानते हुए अगर हम रहते हैं मिलजुल के, कहीं भी सत्संग जी परिवार है, बहुत बहुत हर्ट होता है, बहुत हर्ट होता है। जहाँ पे परिवारों में इतना प्यार भी दिया जा रहा होता है, तब भी वहाँ पे एक दूसरे की गलती निकाली जा रही होती है, तो बहुत हर्ट होता है। एक संतों का किसी का मैसेज आया दासी के पास कि अगर सामने वाले ढूंढ रहे हो अच्छे, तो मत ढूंढो, खुद अच्छे बन जाओ। तो एक प्रैक्टिकली लाइफ सत्संग जी दासी शेयर करती है आप संतों के चरणों में। जो पाया, जो मिला, कहीं मैं साथ ना ले जाऊं, क्यों ना अपने बहन भाइयों को भी शेयर करें कि ये निरंकार प्रभु बिल्कुल सच्चा है, हमें विश्वास की दे रही है, विश्वास करें, बस विश्वास करें। नहीं भी संगत जा पाए कभी, तो हम इनके कर्मों को ना भूलें, इनके वचनों को ना भूलें, उस चीज़ को ना भूलें जैसे हम अपने माता पिता को नहीं भूलते। कहीं भी हम गए होते हैं, आके देखते हैं ये मेरी मम्मी, मेरे पापा, इसी तरह से निरंकार प्रभु हर टाइम साथ है, इसका भय डर बना रहे। है इतनी अरदास दातया, दे अपना विश्वास दातया, है इतनी अरदास दातया, दे अपना विश्वास दातया।
पूरी करना दातिया, पूरी करना दातिया, दे अपना विश्वास दातिया। मन में अगर विश्वास न हो तो मन की नैया पग पग पे डोले, लगा विश्वास का चप्पू पार वो होले होले, कभी न डोले मेरे साहिबा। पलछिन बारों मास दातिया, दे अपना विश्वास दातिया। कम ना हो विश्वास हमारा बढ़ता जाए, तेरे साए बाबू विजय वर लेने तेरे दर है आए, खड़े हैं शीश झुकाए मेरे साहिबा। पलछिन बारों मास दातिया, दे अपना विश्वास दातिया। सत्संग जी हर घट में रामा बोले। सत्संग जी सभी के अंदर सतगुरु माता जी दिखाई देती हैं। कृपा करना, मेहर करना, कभी परीक्षा ना लेना, सच में दासी कह रही है। हर एक के अंदर निरंकार प्रभु दिखाई देता है। किसी किसी में तो एकदम साक्षात सतगुरु माता जी दिखाई देती हैं, लेकिन जब उनकी बातों में वो चीज़ नहीं होती, सतगुरु के वचनों की बातों की झलक नहीं होती, तो वहाँ पर मन यही कहता है सच्चे बादशाह परीक्षा मत लेना, कभी परीक्षा मत लेना। रूप आपका नजर आ रहा है और उसमें बात कुछ और है, तो सच्चे बादशाह डर लगता है, बहुत डर लगता है, कभी परीक्षा मत लेना। गलती माफ करना और सभी को बख्शते चलना। रहमत के दाता तू बख्शिश कर दा जा, मांगू दुआ मैं मांगू दुआ, सहारा देता जा शरण में लेता जा, मांगू दुआ मैं मांगू दुआ। तेरे चरण कमल में डाले रहूं डेरा, तेरी हर एक शय को तरसे मन मेरा, कि तुझी पे आस रहे, तुझी पे विश्वास रहे, मांगू दुआ मैं मांगू दुआ। रहमत के दाता तू बख्शिश कर दा जा। सात संगत जी प्यार से बोलिए धन्यकार जी। विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करे, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। धन्यकार जी। गलती हो गई क्षमा करना जी।